इस वीडियो में चर्चा करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। ज्ञानेश कुमार जो कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली गई है दिया गया है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमीशन हैं। आइए जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नए नियम क्या हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जैसे नियुक्ति, सेवा की शर्तें, पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति ने, जिसमें 2 केंद्रीय सचिव शामिल होंगे, चयन समिति के लिए 5 नामों का एक पैनल तैयार करेगी। इसके बाद चयन समिति राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के बारे में नियुक्त करने के लिए 5 नामों में से एक नाम की सिफारिश करेगी। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होंगे। चयन समिति के पास उन लोगों पर विचार करने का अधिकार है जिन्हें कानून मंत्री के नेतृत्व में खोज समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया। इसके माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। जब तक केंद्र सरकार इसे लेकर कोई कानून नहीं बना देती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन एक समिति द्वारा ही की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। इसके बाद संसद के कानून बनाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से बाहर कर दिया गया। आइए जानते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, इस नियुक्ति की विरोध क्यों की जा रही है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुयायी में बैठक में हुआ। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के नेता विपक्ष वाले राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल गांधी ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने बैठक को स्थगित करने की मांग की थी ताकि सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला कर सके। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। 12 फरवरी को यह सुनवाई होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ था, जिसके बाद प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में 2 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में सीजेआई को शामिल करना आवश्यक होगा। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बना लेती है। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने चीफ इलेक्शन कमीशन तथा इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और उनका कार्यकाल से संबंधित नया बिल पास किया था। नए कानून के तहत सीजेआई को चयन पैनल से बाहर रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था। विपक्षी दलों के नए कानून का विरोध किया और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया। कांग्रेस के इस कानून का चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के खिलाफ बताया सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की। आइए जानते हैं कि पिछली सरकारों द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए थे। 1989 में क्या बदलाव हुए थे। चुनाव आयोग को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, जिससे चुनाव आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था। 1990 में बदलाव किया गया। वीपी सिंह सरकार के चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्य निकाय बना दिया। यह बदलाव चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के रूप में हुआ। 1993 में फिर बदलाव किया गया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने चुनाव आयोग में 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दी। तब से चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन। यह व्यवस्था आज तक कायम है। बात करें चुनाव आयोग की, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में इसका प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य। संसद की परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना,
निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों पर परीक्षण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह देना, निर्वाचन व्यवस्था को से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी भी नियुक्त करना, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। ये सब चीज़ें चुनाव आयोग